Hey guys, this is Pawan Solanki. This is lecture number 7 of chapter 10 of light reflection and refraction. In today's class we are going to discuss about the reflection. तो प्यारे बच्चों, आज क्लास में हम जो क्या करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है, ये हम यहाँ पर जानेंगे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं रिफ्लेक्शन डेफिनेशन क्या रहेगी भाई। व्हेन ए लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम ये ट्रेवल करती है कहाँ से कहाँ पर, ठीक है। लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then there is change in the path of light, then there is change in the there जो हमारा रहेगा दूसरा, there is change in the path of light, तो जो पाथ होता है लाइट का वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं लाइट क्या होती है, बैंड हो जाती है, ठीक है ना। चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। ये फिनोमेना जो कहलाता है आपका क्या, रिफ्रैक्शन जो कहलाता है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। इसके वजह से बहुत सारे एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होते हैं हमारे भाई, ठीक है। ये कहलाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। जैसे क्या है, आपने देखा होगा, ठीक है, लाइट इस रिफ्लेक्शन की वजह से, देखो यहाँ पर क्या एक ग्लास है जो कि वाटर से जो फिल है भाई, ठीक है। यदि हम इसमें क्या करते हैं, एक पेंसिल रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर पेंसिल को हम क्या करते हैं, डुबो देते हैं भाई, ठीक है। तो जैसे इमर्ज करेंगे तो इस सरफेस के ऊपर वो सरफेस, ठीक है, यहाँ पर क्या एयर रहेगा, ये एयर है, और नीचे क्या है, ये वाटर है भाई। यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर जो सेपरेट कर रही होगी, ठीक है, दो मीडिया को सेपरेट कर रही होगी, वहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये पेंसिल जो हमें क्या होती है, इस सरफेस के ऊपर जब मुड़ी हुई दिखाई देती है यहाँ से जो है, ठीक है। जबकि इसकी रियल जो है ये कैसे होनी चाहिए, इधर की तरफ जो होनी चाहिए भाई। तो ये पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल रहेगी, या फिर जो क्या होगा, ठीक है, ये स्टिक भी हो सकती है आप, ये ठीक है, ये फिनोमेना। तो ये फिनोमेना जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। कई बार जो आपको चीज़ें जैसे क्या है, ठीक है, ये कोइन, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कंटेनर ग्लास टम्बलर ले लिया हमने, ठीक है, जार ले लिया, इसके अंदर जो है वाटर जब हमने फिल कर दिया, इसके अंदर हम फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो एक कॉइन रख रहे हैं, ठीक है। कॉइन को हमने जो बॉटम में रखा है, ये कॉइन जो हमें उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। कॉइन की जो पोजीशन, ठीक है, ये रहेगी, ये क्या है, इसकी अपेरेंट पोजीशन है, ठीक है। कॉइन जो हमें अपीयर रेज, ठीक है, ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है, ये अपेरेंट पोजीशन रहेगी। इसकी बहुत सारे फिनोमेना रहेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, आप देख सकते हैं भाई। अपेरेंट पोजीशन है, इधर की तरफ आपको, ठीक है, पेंसिल स्टिक वाला दिख रहा है, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, फिर स्टिक मुड़ी हुई दिखाई देते हैं। ये जो क्या रहेगा यहाँ पर, सिक्का जो है रियल पोजीशन इसकी यहाँ पर रहेगी, या फिर एक्चुअल पोजीशन इसे हम कह सकते हैं भाई। ये भी जो किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पर जो है, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से ये हमें उठा हुआ देता है। कई बार जो है तालाब वगैरह जो हमें, ठीक है, वो जो हमें कैसे दिखाई देते हैं, वो कम गहरे दिखाई देते हैं। जैसे क्या है, ये मान लेते हैं ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये स्विमिंग पूल रहेगा मान लेते हैं भाई, ठीक है। ये स्विमिंग पूल है, इसके अंदर क्या पानी जो है फिल हो रखा है, ठीक है, यहाँ पर जो अब जो, ठीक है, इसकी रियल डेप्थ तो क्या है, ये है भाई, ठीक है। रियल डेप्थ क्या रहेगी, ठीक है, ये रहेगी। अब जो ठीक है, रियल डेप्थ ये रहेगी, लेकिन हमें जो ये ऊपर की तरफ जो उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो यदि कहीं कोई ऑब्जर्वर, ठीक है, यहाँ से है, ठीक है भाई, इसको अगर वो देख रहा है, ठीक है, इसको वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ से जो देख रहा है, ठीक है, तो क्या रहेगा भाई, वो जो उसको जो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ये ऑब्जर्वर रहेगा, ऑब्जर्वर की आई से, तो ये कम जो गहरा दिखाई देगा, सैलो दिखाई देगा, ठीक है, इट अपीयर्स सैलो, ठीक है, कम गहरा ये दिखाई देता है। तो ये सारे फिनोमेना जो हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है, ठीक है। असल में, ठीक है, रिफ्रैक्शन जो होता है वो कहाँ पर होता है, ठीक है, वो जो दो सरफेस रहेगी, ठीक है, दो सरफेस जो होते हैं हमारी, ठीक है, कौन कौन सी, एक तो सरफेस ये मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या आपका एयर है, ठीक है, और दूसरी सरफेस क्या है यहाँ पर जो वाटर, ठीक है। तो इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन जो होगा, ठीक है, यहाँ पर जो लाइट रेज, ये कौन सी रे है, ठीक है, लाइट रेज जो कि इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और यहाँ से जब जा रही है दूसरे मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, रिफ्रैक्शन हो जा रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्शन होने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है इसका जो पाथ है, जो एक्चुअल पाथ है इसका, ठीक है, ऐसा होना चाहिए भाई, यहाँ पर जो है, ठीक है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है, इसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जो है, ठीक है, रहेगा। तो ये, ठीक है, इसको जो जाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे जो जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा जो है, ठीक है, लेकिन ये जा रही है कैसे, ठीक है, ये ऐसे जो है यहाँ पर जो मुड़ जाती है, ठीक है, ये इसका पाथ रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर रहेगा भाई, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वाटर है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है, यहाँ पर जो है, यदि लाइट रे क्या हो रही है, वो वाटर से, अब की बार ऊपर क्या है, यहाँ पर जो वाटर है, ठीक है, ये क्या है, वाटर, ठीक है, ये वाला मीडियम रहेगा, ठीक है। दूसरा जो है, अब यहाँ से जो लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये ऐसे आ रही है, ओब्लिकली आ रही है, ठीक है।
तो क्या होगा, जैसे ही वाटर से ये एयर में आती है तो अब की बार ये जो है कैसे मुड़ जाएगी, यहाँ पर जो फिर से क्या होगा, इसका जो पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एस को जाना चाहिए था बिल्कुल जो सीधे ऐसे जाना चाहिए था, सीधी जैसी लाइन जो यहाँ पर जो ड्रॉ कर देते हैं, इसकी सीधी लाइन जो रहेगी ये सीधे ऐसे जाना था, लेकिन ये चली गई कैसे, ठीक है, ये ऐसे जो चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका पाथ क्या होता है, चेंज हो रहा है। अब ये चेंज इन पाथ ऑफ लाइट कोर्स, ठीक है, जो चेंज हो रहा है लाइट का पाथ, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये हो गया आपका, ठीक है, ये बताया भाई। अब देख लेते हैं इसके कोज, क्या कारण क्या है इसके, तो देख लेते हैं इसके कोज क्या क्या रहेंगे भाई, ठीक है। इसको जो थोड़ा सा जगह, ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पर हम लेके आते हैं, इसको जगह बना लेते हैं। कोज जो क्या रहेंगे, कोज रहेंगे इसके, लिख लेते हैं यहाँ पर, कोज ऑफ रिफ्लेक्शन, कोज ऑफ रिफ्लेक्शन। कारण क्या होगा रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन क्यों हुआ, क्यों जो है लाइट रे तो सीधी चलती है, ठीक है, सीधी चलती है भाई लाइट रे, तो ये क्यों मुड़ गई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट रेज क्या हो रही है, ठीक है, मुड़ जा रही है, उसका पाथ जो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो किस वजह से हो रहा है, ठीक है, तो क्या रीजन रहेगा, वो स्पीड ऑफ लाइट रहेगा, क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अलग अलग मीडियम में क्या होती है, लाइट की स्पीड जो अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले जो स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है भाई, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड होती है। जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में क्या हो जाता है, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाएगी भाई, ठीक है, जो कि हम इसके अप्रोक्सीमेटली इसी के इक्वल ही मान लेते हैं, लगभग जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मान लिया जाता है इसको जो है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में इसकी जो अलग स्पीड रहेगी, ठीक, ग्लास में जो इसकी स्पीड होगी इन ग्लास में इसकी क्या स्पीड है, ग्लास में जो इसकी स्पीड क्या रहेगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में क्या हो जाती है, इसकी स्पीड जो है, ठीक है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है यहाँ पर क्या हो जा रही है, चेंज हो रही है। इसको हम एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख लो भाई, ठीक है, ये वाला जो है क्या है, ठीक है, ये वाला जो एक रोड है भाई, ठीक है, ये एक रोड है यहाँ पर, ठीक है, समझिए इस चीज़ को। और यहाँ पर जो क्या है, ये वाला रोड जो है कीचड़ वाला रोड है, कैसा रोड है, कीचड़ वाला रोड है, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या रहेगी, ये जो कीचड़ रहेगी यहाँ पर, ठीक है, ये कीचड़ है। अब देखो एक गाड़ी कोई आ रही है, ठीक है, यहाँ से जो है कोई एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, ये गाड़ी आ रही है यहाँ से जो है, ठीक है, ये गाड़ी हम मान लेते हैं यहाँ पर, ये ठीक गाड़ी है, ठीक है, इसकी ये 2 पहिए है भाई, ठीक है, हम मान लेते हैं गाड़ी जो आ रही है ओब्लिकली आ रही है, और ये इसके 2 क्या है यहाँ पर जो टायर्स हैं, ठीक है। अब ये टायर्स है, अब जैसे ही, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इस गाड़ी का जो कार का, ठीक है, ये कार है भाई, ठीक है, ये हम यहाँ पर जो मान ले रहे हैं कार, ठीक है, चलो कोई भी इसको मान लो, कार की पिक्चर तो नहीं है मेरे पास यहाँ पर जो दिखाने के लिए, लेकिन समझिए भाई इसको, ये कार है। अब जब कार, ठीक है, पहला पहिया इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर जो एंटर करेगा, ठीक है, ये एंटर करेगा तो कीचड़ में आएगा, कीचड़ में आएगा तो क्या होगा, ठीक है, स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो स्लो हो जाएगी भाई, ठीक है। जब देखो यहाँ पर रोड कैसा है, स्मूथ रोड है भाई, ठीक है, ये स्मूथ रोड है, ठीक है। जबकि ये मड वाला रोड जो है स्मूथ नहीं है, यहाँ पर कैसा हो जाएगा, थोड़ी डेंसिटी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी स्पीड जो क्या रहेगी, स्लो रहेगी। और यहाँ पर ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो टायर क्या होगा, ये फास्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर ये स्लो है। जैसे ही इसमें एंटर करता है स्लो हो जाता है, और ये वाला क्या होता है, फास्ट होता है, पूरी स्पीड से चलता है। तो जैसे ही इधर की तरफ आना है, ठीक है, ये अगर ये कार ऐसे सीधे आ रही थी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका रास्ता क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इधर की तरफ, क्योंकि ये स्लो है और ये वाला फास्ट है भाई, ठीक है। तो ये जाता है ऐसे इधर आता है, तो इसका क्या हो जाता है, रास्ता जो इधर की तरफ ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, इसी वजह से जैसे कार है, ठीक है, यहाँ पर रास्ता चेंज हो गया। ऐसे ही क्या होता है, लाइट रे के साथ भी होता है, ठीक है, लाइट रे में भी ऐसा ही रहता है। यहाँ पर जब आपका, ठीक है, मीडियम कैसा है, रेयरर मीडियम है, ठीक है, रेयरर मीडियम रहेगा। और ये वाला अगर रेयर मीडियम है, जो कि स्मूथ है, ठीक, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। ये कैसा मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, बताएंगे अभी यहाँ पर जो है, ठीक, कौन सा होता है मीडियम ये। और ये वाला जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। जब लाइट रे क्या होती है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है, तो लाइट रे जो है बेंड हो जाती है टुवार्ड्स नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, इसी के साथ भी ऐसा हुआ, ये लाइट रे जो आ रही है, ठीक है, ये ऐसे आ रही है। इसको जाना था कैसे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधे जाना था, ठीक है, सीधे जाना था भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है। लेकिन ये क्या होगी, नॉर्मल टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है। अब नॉर्मल कैसे हम निकालेंगे, इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, 90 डिग्री की जो लाइन जो है खींच देते हैं। ये वाला लाइन जो कहलाएगी क्या, एन डैश कहलाएगी, ठीक है, ये नॉर्मल रहेगा। और ये वाली जो लाइट है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है।
ये इंसिडेंट रे हुई। अब ये जैसे इधर की तरफ आ रही है तो क्या हो रहा है, ठीक है, इसको जाना तो इस रास्ते से था, ठीक है, लेकिन ये क्या होगी, ठीक है, इधर की तरफ जो है ये मुड़ जाती है, ऐसे जो इसका क्या होता है रास्ता जो चेंज हो जाता है। अब देखो ये वाला जो एंगल रहेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये वाली कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है भाई, जो एंगल बनाएगी वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसका जो है, ठीक है, रास्ता क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, लाइट का जो है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको। फिर एक और जो है, ठीक है, एग्जाम्पल से, दूसरे एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो भाई दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या रहेगा, इसमें जो उल्टा कर देते हैं अब की बार, ठीक है, अब की बार क्या रहेगा, देखो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये वाला जो रास्ता कैसा अब की बार, ये मड वाला है, ठीक है भाई, या फिर इसको जो है, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, नीचे से जो है, ठीक है, क्या रहेगा, नीचे वाला ये वाला, ठीक है, ये वाला जो मड है, ठीक है, और ऊपर वाला क्या है, ये रोड है भाई, ठीक है। अब जब लाइट रे ऐसे जा रही है, ठीक है, नीचे से जा रही है, ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, या फिर हम इसको जो कार भी मान सकते हैं यहाँ पर जो, ठीक है, ये जो कार रहेगी, ठीक है, ये वाली जो है, ठीक है, मड से, ठीक है, रोड की तरफ आ रही है भैया, ठीक है, तो इधर की तरफ जो है मान लेते हैं ये कार है, ठीक है, और इसके ये दो पहिए यहाँ पर, ये वाला पहिया और एक ये वाला पहिया है, ठीक है, ये जो क्या रहेगी यहाँ पर, ये कार है, एक दूसरे वाला पहिया, ठीक है, ये जो कार रहेगी, ठीक है, ये कार बना दी हमने, ठीक है, ये कार है, ठीक है, बहुत ही स्पीड से आ रही है कार। अब ये ओब्लिकली, ठीक है, तिरछी आ रही है, ठीक है, यहाँ से जैसे ही इधर आएगी तो यहाँ पर देखो क्या है, अब ये पहले स्पीड क्या है, मड में है, ठीक है, जैसे ही ये पहिया, ठीक है, बाहर की तरफ आएगा स्मूथ रोड मिलेगा। यहाँ पर ये रोड कैसा है, स्मूथ है भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाला जो मड है, ठीक है, ये क्या है, थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये वाला पहिया जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पहिया जो है फास्ट हो जाएगा। और जबकि ये वाला पहिया कैसा है, ये अभी भी कैसा है, ठीक है, स्लो है, क्योंकि ये अभी भी जो है मड के अंदर जो है फंसा हुआ है, मड के अंदर फंसा हुआ, तो ये कैसा होगा, स्लो होगा। अब स्लो होगा तो क्या होगा, ठीक है, एकदम से क्या होगा, ये जो है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है तो इसका रास्ता जो है, ठीक है, जैसे ये तो फास्ट हो जाएगा, एकदम से तेज ऐसे चलेगा, और ये स्लो है तो ये धीरे धीरे चलेगा, तो इसका पाथ जो क्या हो जाएगा, ठीक है, जो ऐसे जो चेंज होने वाला है यहाँ पर जो, ठीक है, कैसे हो जाएगा, ठीक है, अगर हम इसको दिखाएं तो हम कह सकते हैं कि इसका पाथ जो, ठीक है, ऐसे जो चेंज है यहाँ से जो है, ठीक है, ये हो जाएगा भाई, ठीक है, यहाँ से ये वाला जो पाथ इसका होने वाला है, तो गाड़ी जो जाएगी वो ऐसे जाएगी, इधर से फास्ट आएगी, ठीक है, एकदम से फास्ट आएगी, और इधर से क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो इधर की तरफ ये गाड़ी जो आपकी जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या रहेगा, ठीक है, गाड़ी जो आगे जाने वाली है वो ऐसे रहेगी, ये वाला जो पहिया क्या रहेगा, फास्ट से निकल जाएगा, और ये वाला क्या रहेगा, स्लो रहेगा, ठीक है ना। तो अब जा करके जब ये गाड़ी जो है ऐसे निकली है, ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, ऐसे ही क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी हो रहा है लाइट के साथ। जब वो लाइट क्या हो रही है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से, जो कि डेंसर मीडियम है, यहाँ पर जो आपका कौन है, मड की तरह ही है यहाँ पर जो है। और ये वाला जो मीडियम कैसा है, ये वाला जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है, कैसा होता है, रेयरर मीडियम होता है। अब जब ये लाइट रेज ऐसे जा रही है तो इसको सीधा जाना चाहिए भाई, ठीक है, सीधा ऐसे जो है जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रही है, इसके ऊपर जो है, ठीक है, अगर हम नॉर्मल खींचे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्पीड जो है इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऑप्टिकली डेंसर से रेयर में जा रही है तो ज़्यादा फास्ट स्पीड के साथ जाएगी, तो ये क्या हो जाती है, ये रास्ता अपने चेंज कर लेती है, और ये ऐसे जो निकल जाती है, इसका पाथ चेंज होता है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो निकल जाती है। अब ये वाला जो एंगल होगा जो कि नॉर्मल, ठीक है, ये वाला जो नॉर्मल है, और एन डैश ये नॉर्मल है, और ये वाली इंसिडेंट रे है, कौन सी रे है भाई, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये दोनों की दोनों कौन सा एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी। और जो नॉर्मल और ये वाली कौन सी रे है भाई, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये दोनों के दोनों रे कौन सा एंगल बनाती है, ये बनाती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, इस केस में आई जो छोटा होता है और आर क्या होता है, ठीक है, जो बड़ा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है। जबकि इससे पहले वाले केस में हमने देखा यहाँ पर क्या होता है, आई जो क्या रहेगा, ठीक है, वो बड़ा रह जाएगा, और जबकि आर क्या रहेगा, जो यहाँ पर जो छोटा रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो रहेगा भाई, क्योंकि ये बढ़ जाएगा भाई, ठीक है ना, एंगल जो है। तो हमने यहाँ पर जो कोज ऑफ जो है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के यहाँ पर जो देखे हुई, ठीक है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी और ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मीनिंग क्या है, ठीक है, ये जो हम यहाँ पर देखेंगे भाई, ठीक है, इसको जो थोड़ा सा नीचे जगह बना लेते हैं, ठीक है, ये होगी यहाँ पर जो जगह। अब देखो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन सा होता है, और ऑप्टिकली जो है डेंसर मीडियम कौन सा होता है, ये भी जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्टिकली रेयर मीडियम और दूसरा रहेगा भाई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ये जो वो वाला डेंस, ठीक है, और रेयर और मीडियम ने जो कि डेंसिटी, ठीक है, मास डेंसिटी वाला नहीं है, ठीक है, ये ऑप्टिकली है, लाइट के प्रति जो रहेगी, ठीक है, वो बताता है। ऑप्टिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो लाइट से रिलेटेड है, ठीक है, लाइट के हिसाब से, ठीक है, क्या रहेगा, वो रेयर मीडियम है, कम पार्टिकल्स है वहाँ पर, ठीक है, रहेंगे। और ये लाइट के हिसाब से डेंसिटी, ठीक है, जो रहेगी वहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो डेंस मीडियम कहलाएगा, लाइट वाला जो है।
ठीक है। लाइट, ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, लाइट होता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होती है, रेयर मीडियम के अंदर जो क्या होता है, ठीक है, लेस डेंसिटी होती है, लेस डेंसिटी रहेगी, लेस डेंसिटी होगी, ठीक है। और जबकि स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, ठीक है, मोर स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर रहेगी, ज़्यादा स्पीड होगी, मोर स्पीड ऑफ लाइट होगी। ये चीज़ें जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा भाई। और जबकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के अंदर क्या होता है, हाई, ठीक है, लार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगी, ठीक है, मोर डेंसिटी होगी, ठीक है, मोर डेंसिटी रहेगी ऑप्टिकली वाइज, ठीक है, लाइट वाइज जो है, ठीक है, वो डेंसिटी वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर स्पीड जो होगी, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। तो लेस स्पीड ऑफ लाइट रहेगी यहाँ पर, जो लेस स्पीड ऑफ लाइट जो हो जाएगी, कम हो जाएगी, 3 × 10⁸ से कम हो जानी है, ठीक है। ये स्पीड होगी। तो ऑप्टिकली डेंसर और रेयर मीडियम का मीनिंग यहाँ पर समझ आया भाई, ठीक है, ये रहेगा। तो हमने यहाँ पर देखा ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है, जो यहाँ पर क्या रहेगा, डेंसिटी जो है, ठीक है, जो डेंसिटी है और स्पीड ऑफ लाइट में जो है क्या, कैसा रिलेशन है भाई, ठीक है, इन्वर्स का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट में जो है इन्वर्स का रिलेशनशिप आ रहा है यहाँ पर। देखो यदि डेंसिटी क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी, देखो स्पीड ऑफ लाइट यदि ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है, उल्टा रिलेशनशिप है यहाँ पर, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है, इसको जो आगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से केसेस में जो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और कौन कौन से केसेस में जो रिफ्रैक्शन नहीं होता है। यहाँ पर जो 3 केस होते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन के, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस हम यहाँ पर देखने वाले हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या होता है, जब लाइट क्या हो रही है, ठीक है, वैन लाइट रेज ट्रैवल कर रही है, ठीक है, फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो लाइट का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन के अनुसार जो वैन लाइट रेज ट्रैवल करती है फ्रॉम डेंसर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जो लाइट आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, ठीक है, लाइट जब ट्रैवल कर रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, तब ये क्या होती है, ये बेंड हो जाते हैं, झुक जाती है, इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, ये जो है झुक जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ ये झुक जाती है, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी डायग्राम के द्वारा भाई, ठीक है, क्या रहेगा, ये बेंड हो जाते हैं किसकी तरफ, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, याद रखिएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो होता है, ठीक है, 2 मीडियम के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर रहेगा, ऐसे उस सरफेस के ऊपर जो 2 मीडियम को क्या कर रही होगी, जो क्या कर रही होगी, अलग अलग कर रही होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या, ये एयर है, ठीक है, ये कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है भाई, ठीक है, रेयर मीडियम है। और दूसरी तरफ क्या है यहाँ पर जो हमारा, ठीक है, क्या है, ये वाटर है, क्या है, वाटर, ठीक है, जो कि या फिर ग्लास भी हम ले सकते हैं, ये डेंसर मीडियम है, क्या एयर के मुकाबले ये क्या है, डेंसर मीडियम रहेगा जो है। अब देखो लाइट रेस, ठीक है, जैसे ही लाइट रे आती है, इंसिडेंट होती है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये इंसिडेंट की कौन सी लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है। इसको जो इधर की तरफ लिख देते हैं भाई, इंसिडेंट, ये वाली जो इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब जैसे ही इधर आ रही है तो इस पॉइंट के ऊपर पहले हम क्या कर लेते हैं, इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल जो है ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री का कोण जो रहेगा, ठीक है, प्रोटेक्टर की सहायता से जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल होता है एन डैश, ठीक है। इस लाइट रे को कैसे जाना था, ऐसे जाना था, बिल्कुल सीधा जाना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ जो है झुक जाएगी भाई, ठीक है, ये ऐसे जो है यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ ये मुड़ गई है थोड़ी सी। अब देखो ये वाला नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कहलाता है आई, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहलाएगा। और जबकि ये वाली कौन सी रे है, ये वाली जो रे रहेगी वो रहेगी रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी रे है भाई, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ठीक है, अब ये वाला जो एंगल बन रहा है नॉर्मल एन डैश, और ठीक है जो रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया है वो कहलाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको कि आर से हम डिनोट करेंगे, ठीक है, ये रहा भाई। इसके बाद दूसरा जो केस हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो जगह बनाते हैं नीचे। दूसरा केस जो रहेगा केस 2, केस सेकंड क्या है, इसका जो अपोजिट है, वैन लाइट रे क्या कर रही है, ट्रेवल करती है, वैन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से जो है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम की तरफ आ रही है, रेयर मीडियम, देन तब होगा क्या, देन इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से जो है दूर चली जाती है, ठीक है, नॉर्मल से जो है दूर ये निकल जाएगी भाई,
ठीक है, नॉर्मल से दूर निकल जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको भी डायग्राम के द्वारा जो है। ठीक है, ये कह रहेगी ये सरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही होगी। ऊपर की तरफ हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, डेंसर मीडियम दिखा देते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ हम यहाँ पर क्या दिखाते हैं, रेयर मीडियम दिखा लेते हैं। ठीक है, डेंसर मीडियम जैसे कि आपने लिया वाटर रहेगा, और ये जा रही है, ठीक है, एयर, ये रेयर मीडियम है भाई। ठीक है, यहाँ पर आ रही है। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये वाली लाइट रे आ रही है, ठीक है, ऐसे ओब्लिकली आ रही है जो है। ठीक है, ऐसे आ रही है, और इस पॉइंट के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, जो एक नॉर्मल जो ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल जो हमने, ठीक है, सीधा जो यहाँ पर जो कि 90 डिग्री का कोण जिसके ऊपर बना रहा है वो नॉर्मल कहलाएगा, एन डैश होगा। अब ये क्या हो रही है, यहाँ पर ये वाली लाइट रे कौन सी है, ये इंसिडेंट लाइट रे है। कितनी बार ये जो हम इसको कर चुके हैं, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, और जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको जो जाना था ऐसे जाना था सीधे, ठीक है, क्योंकि लाइट रे क्या करती है, सीधे ट्रेवल करते हैं। लेकिन जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डेंसर से रेयर में जाएगी, तो ये क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल ये है, जाना ऐसे था तो इससे दूर चली जाएगी। ठीक है, इससे जो है दूर ऐसे जो चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाली लाइट रे कौन सी है, ये वाली जो है रहेगी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे रहेगी। ठीक है, और ये वाला जो एंगल रहेगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको भाई, आशा है। केस 3 जो और देख लेते हैं। ठीक, केस 3 क्या है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जो जगह बना लेते हैं। केस 3 जो रहेगा हमारा जो है, देखो केस 3 में क्या हो रहा है, जब लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, ए लाइट रेज इंसिडेंट ऑन, एंड ए लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है भाई लाइट रेज नॉर्मली। और नॉर्मली का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलरली वो जो है इंसिडेंट हो रही है, परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस, देन तब उस केस में क्या हुआ, देन इट डज नॉट चेंज इट्स पाथ, ये अपना पाथ जो है चेंज नहीं करता है, इट्स पाथ। ठीक है, अपने पाथ को क्या नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अभी बताते हैं यहाँ पर जो है। ठीक है, यहाँ पर जो डेविएशन नहीं होगा, जब नॉर्मली, ठीक है, फॉल होगी ना। ठीक है, ये हम लेंस में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब ऑप्टिकल सेंटर से जो है लाइट रेज आएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले आते हैं, तो उसमें जो कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता, वही जो हम यहाँ पर जो बताएंगे। ठीक है ना, इट डज नॉट चेंज इट्स पाथ, यहाँ पर पाथ चेंज नहीं होगा भाई। तो देख लेते हैं डायग्राम के द्वारा, जो यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका क्या है, ठीक है, ये रेयर मीडियम है या फिर जो है डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम मान लो, और ये वाला क्या है, डेंसर मीडियम। अब लाइट रे क्या आ रही है, ठीक है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर आ रही है। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पर देखो ये नॉर्मली आ रही है, नॉर्मली। अब यहाँ पर इसके ऊपर नॉर्मल भी है। ठीक है, नॉर्मल में और इंसिडेंस में सेम एंगल है। ठीक है, तो क्या हो रहेगा, यहाँ पर ये मान लेते हैं ये हमारा, ठीक है, ये जो डेंसर मीडियम, ये वाला जो है एयर है। ठीक है, और ये वाला जो है ग्लास का जो है, ठीक है, हमने जो बना रखा है, मान लेते हैं ग्लास है। ठीक है, तो ग्लास जो आपका क्या रहेगा, डेंसर मीडियम रहेगा। तो जैसे आ रही है, ठीक है, नॉर्मली आ रही है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, नॉर्मल भी यही रहेगा। ठीक है, नॉर्मल एन डैश भी यही रहेगा, और जो आई भी, ठीक है, यहाँ से आ रहा है इंसिडेंट रे भी यही है, तो वो जो है बिल्कुल स्ट्रेट जो है निकल जाएगी। ठीक है, बिना किसी जो डेविएशन के निकल जाएगी, सीधी जो है निकलेगी। यहाँ पर भी जो है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उसके रास्ते में कोई भी चेंज नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब ये नॉर्मल है, ठीक है, अगर ये नॉर्मल है तो लाइट रेज जब भी, ठीक है, इंसिडेंट होती है नॉर्मली, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, वो सीधी बिना किसी डेविएशन के जो निकल जाती है। यहाँ पर जो कोई भी पाथ जो उसका चेंज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे भी सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा वो कितना रहता है, 0 रहता है। ठीक है, 0 रहेगा, और जो रिफ्रैक्शन जो होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो लाइट हो रही है, ठीक है, वो भी जो है, ठीक है, आर, ठीक है, जो रहेगा, ठीक है, वो 0 के ही बराबर है भाई। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना है, 0। तो जिस वजह से क्या होता है ये, ठीक है, बिना किसी, ठीक है, नॉर्मल में और रिफ्रैक्शन में, ठीक है, नॉर्मल और जो ये वाला रिफ्रैक्टेड रे रहेगी उनमें भी एंगल जो, ठीक है, 0 का रहता है। तो यहाँ पर जो है असल में क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इंसिडेंस और आर जो है दोनों 0 रहेंगे, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा, जिसकी वजह से ये नॉर्मली ही निकल जाएगी यहाँ पर जो है। ठीक है, तो ये केस हो गया यहाँ पर जो भाई। अब जो है इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं। इफेक्ट्स जो है क्या रहेंगे रिफ्लेक्शन के जो है, ठीक है, उनको जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो रहेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, हो गया यहाँ पर इफेक्ट्स सीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इफेक्ट्स जो कि हमने चैप्टर इसके स्टार्ट में भी किए थे, इफेक्ट्स सीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा जो देखे जाते हैं भाई। ठीक है ना, तो उनको जो यहाँ पर जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला, ठीक है, क्या इफेक्ट रहेगा यहाँ पर, क्या है
एक कॉइन जो भी ठीक है वाटर के अंदर रखा गया है, ठीक है, वो कैसे दिखाई देता है, द पोजीशन ऑफ द कॉइन इज अपीयर अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन, ठीक है, दिखाई देता है हमें जो है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, देखो ये वाला जो है क्या कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर मान लेते हैं इसको जो है, ठीक है, डबल से हम यहाँ पर जो दिखा देते हैं, ठीक है, ये कंटेनर है। अब इसके अंदर जो है ठीक है हमने क्या कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो है ठीक है वाटर जो है फिल कर दिया भाई, ठीक है, ये रहेगा, मान लेते हैं ये हमारे पास का ये कंटेनर है, इसके अंदर जो हमने क्या कर दिया, ये वाटर जो है फिल कर दिया, ये वाटर फिल हुआ। अब इसके अंदर जो हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, कॉइन जो है ऐसे रख देते हैं, ये कॉइन है भाई, ठीक है, ये कॉइन जो रखा हुआ है, ठीक है, बॉटम में रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो है ठीक है बॉटम में इसको जो है ठीक है हमने जो रख रखा है, ठीक है, ये कॉइन है। अब ये कॉइन जो हमें ठीक है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ पर जो उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ये जो पोजीशन रहेगी इसकी, ये कैसी पोजीशन होगी इसकी, ये अपेरेंट पोजीशन होगी, कैसी होगी, अपेरेंट पोजीशन है इसकी, जबकि ये वाली पोजीशन कैसी है, ये इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है फिनोमेना जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है, क्या रहेगा, एक कॉइन प्लेस्ड अंडर वाटर एट बॉटम, ठीक है, बॉटम में रखा हुआ है, द पोजीशन ऑफ कॉइन, जो पोजीशन है कॉइन की, ठीक है, इज अपीयर अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन, इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है, वहाँ से जो है ठीक है ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक पेंसिल, ठीक है, ए पेंसिल या फिर स्टिक भी हम कह सकते हैं, ए पेंसिल और ए स्टिक, ठीक है, ये क्या कैसे दिखाई देते हैं, विच इज़ पार्टली इमर्ज इन वाटर, जो कि पार्टली ठीक है क्या है, इमर्ज है वाटर में भाई, इमर्ज्ड है इन वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर जो पार्टली इमर्ज होती है, इट अपीयर्स, ठीक है, ये कैसे दिखाई देता है, इट अपीयर्स टू बी बेंट, ठीक है, बेंट झुकी हुई दिखाई देती है, टू बी बेंट एट द, ठीक है, कहाँ पर, उस सरफेस के ऊपर, ठीक है, इट अपीयर्स टू बी बेंड एट द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पर जो है ठीक है हमें कैसे दिखाई देते हैं, मुड़ी हुई दिखाई देते हैं। इसका भी डायग्राम चलो दिखा देते हैं, बना देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में जो बना करके दिखाया था, ठीक है, ये जो है क्या रहेगा, मान लेते हैं ये क्या है, ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है ग्लास का, ठीक है, वाटर रहेगा भाई, ठीक है, बना दिया, थोड़ा सॉलिड सा यहाँ पर जो है ठीक है, इसको जो बना दिया है, ये लो। अब इसके अंदर जो हम क्या भर दे रहे हैं, ठीक है, ये जो वाटर फिल कर दिया हमने इसके। अब ये जो रह गई, ठीक है, इसके अंदर क्या है, मान लेते हैं ये पेंसिल है भाई, ठीक है, ये पेंसिल है यहाँ पर। अब ये जो है ठीक है, ये ऐसे जो हमने इसको रख रखा है यहाँ पर, ठीक है, पेंसिल है, ये पेंसिल हो गई। अब जब ये ठीक है इसके अंदर है, ठीक है, तो इसके अंदर होती है, तो ये क्या होता है, इसकी पोजीशन थोड़ी सी क्या होती है, ठीक है, इधर की तरफ जो ये मुड़ी हुई ठीक है दिखाई देती है हमें जो, ठीक है, पेंसिल जो है ये ऐसी दिखाई देगी, ठीक है, यहाँ पर जो है ठीक है ये ऐसी दिखाई देती है, ये पेंसिल है। जबकि इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होती है, इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, यहाँ से जो है ठीक है ये कैसे रहता है, ठीक है, ये ऐसा रहता है यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी क्या है, एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये वाली जो है ठीक है एक्चुअल पोजीशन रहेगी इसकी, और ये पोजीशन कौन सी है, ये वाली जो अपेरेंट पोजीशन होगी, अपेरेंट पोजीशन है, ठीक है। तो ये इस वजह से जो हमें पेंसिल या फिर स्टिक जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये कैसे हो गया यहाँ पर, और भी बहुत सारे फिनोमेना है इसके जो है, ठीक है, जैसे क्या है, थर्ड जो है, ठीक है, स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं, इसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो हो रहा है, ठीक है, इसी की वजह से होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज़ ड्यू टू दिस, ठीक है, ऑफ स्टार्स भी ऐसे रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। सूर्य जो ठीक है, जो सूरज रहेगा भी, ठीक है, वो भी हमें 2 मिनट पहले तक दिखाई देता है, सूर्य सनसेट से पहले, ठीक है, सनसेट के बाद 2 मिनट बाद तक भी दिखता है, और सनराइज से 2 मिनट पहले जो हमें ये दिख जाता है, ठीक है, ये भी जो फिनोमेना रहेगा, ठीक है, जो 2 मिनट की जो है, ठीक है, यहाँ पर अर्ली, ठीक है, अर्ली सनराइज़, ठीक है, अर्ली सनराइज जो हो जाता है, ठीक है, जस्ट 2 मिनट बिफोर, ठीक है, 2 मिनट पहले ही, ठीक है, क्या हो जाता है, अर्ली सनराइज होता है 2 मिनट बिफोर, ठीक है, पहले जो हमें सूरज दिख जाता है। और शाम को भी जो लेट सनसेट होता है हमारा, ठीक है, लेट सनसेट 2 मिनट जो लेट होता है, ठीक है, 2 मिनट का जो है लेट हो जाएगा भाई, ठीक है, ये भी किसकी वजह से है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है, 2 मिनट जो लेट हो जाता है, ठीक है, बाद तक जो है ठीक है हमें दिखाई देता है। तो
ये जो सारे के सारे फिनोमेना जो हमने पढ़े हुए, ठीक किसकी वजह से हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से हुई, ठीक है। एक दो फिनोमेना और, जैसे लेमन है, ठीक है, वो क्या ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, ऊपर की तरफ उठा हुआ जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, या फिर जो है उसका साइज़ जो बिगर दिखाई देता है, ठीक है, ये हम यहाँ पर जो कह सकते हैं, ठीक है। क्या रहे, साइज़ ऑफ लेमन अपीयर्स, साइज ऑफ लेमन अपीयर्स बिगर, जब उसको पानी के अंदर इमर्ज किया जाता है, अपीयर्स बिगर इन वाटर, ठीक है, वाटर में जो उसका साइज है, ठीक है, बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फिनोमेना किसकी वजह से हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है भाई। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी का जो हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं, ठीक है। लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, चैनल को जो है, ठीक है, खूब सपोर्ट कीजिए भाई। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और जो है, ठीक है, सब्सक्राइब करना जरूर ना भूले भाई, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन नीचे की तरफ आया हुआ, ठीक है, जरूर जो यहाँ पर जो है आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।